हेलो ऑल, श्री विश्व गुरु क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। सांस फूलने के कारण तो अनेक होते हैं, जैसे कि बार बार सर्दी हो जाना या धूल या धुआं की जिन्हें एलर्जी हो जाती है, या फिर जो बहुत बार ठंडे पानी से नहाते हैं या जो बार बार ठंडा पानी पी लेते हैं या ठंडी जगह पे जो रहते हैं, या फिर जो अति व्यायाम यानी ओवर एक्सरसाइज करते हैं या अति उपवास यानी ओवर फास्टिंग कर लेते हैं। इसके साथ ही जो खाने में बहुत बार ड्राई चीज़ें लेते हैं या दही लेते हैं, या फिर विरुद्ध आहार यानी कि दूध और फल इकट्ठा खाना, जैसे कि शिकरण, कस्टर्ड्स, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम्स, ये जो बार बार खा लेते हैं, या फिर जिन्हें ढकारें बार बार आती है और वो उन्हें बार बार रुकवा देते हैं, तो इन सभी को सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। बहुत बार हृदय की बीमारी हो या फिर जो मोटे यानी स्थूलता जिनमें है या जिन्हें बवासीर यानी पाइल्स की तकलीफ है, इनकी भी सांस फूल सकती है। इसके साथ ही बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिन्हें त्वचा विकार यानी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो उनके शरीर से जो टॉक्सिन्स है वो ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाते, तब भी उनकी ये सांस फूल जाती है और दमा लग जाता है। आयुर्वेद में श्वास यकृति कहा है, यानी कि शरीर के जो 7 धातु जो महत्वपूर्ण घटक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनमें से रक्त से जब मांस धातु तैयार होता है लीवर में, तब उसका बाय प्रोडक्ट सिंगानक तैयार होता है और इसकी वजह से नेजल ब्लॉक यानी नाक ब्लॉक हो जाना या फिर छींके आ जाना या सांस फूलना, दमा जो है अस्थमा, वो दिखाई देता है। इसीलिए आयुर्वेद में ये दमा के ट्रीटमेंट करते वक्त जब हम लीवर का फंक्शन सुधार देते हैं, तब ये दमा कम हो जाता है। आयुर्वेद में हम कोजागिरी पूर्णिमा के दिन ये दमे के लिए दवाई देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में चंद्र को औषधियों का कारक माना है। हमारे शरीर में लगभग 74% पानी है और ये कफ का एक हिस्सा ये पानी होता है। अभी ये पूर्णिमा के दिन जो ज्वार आती है, उसका भी संबंध इस चंद्र से होता है। चांद की शीतलता में गाय के दूध में हम जो दवाई आयुर्वेदिक देते हैं, वो डाल के पका के खीर जैसी पका के खानी होती है। इसके साथ ही पूरी रात भर जागना होता है, यानी सोना नहीं होता, और दूसरे दिन भी दोपहर में नहीं सोना बल्कि रात में ही सोना होता है। इसके साथ खाने में शाम का जो खाना है वो आप हल्का ले, भुना हुआ ले, क्योंकि ये जो भुना हुआ खाना है वो डाइजेस्ट होने में इजी होता है, जैसे कि उपमा यानी सूजी है, दलिया है, मूंग दाल का चीला है, या फिर रोस्टेड थाली पीठ आप ले सकते हैं। इनसे डाइजेस्टिव फाइल यानी शरीर की जो अग्नि होती है, जो भूख होती है, वो अच्छी रहती है। इसीलिए यह हल्का खाना जरूरी होता है। इन सारी चीजों से हमारे शरीर में जो बढ़े हुए दोष है वो कम हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ कफ जो है, उसकी वजह से शरीर में अवरोध हो जाता है और वात दोष भी बिगड़ जाता है। इसकी वजह से सांस आदि फूलने की तकलीफ दिखाई देती है। तो ये एक बढ़े हुए कफ को शरीर से निकालने के लिए हमें पंचकर्म जरूरी होता है। वमन यानी उल्टी की दवा ले। ये उल्टी की दवा लेने से कफ दोष जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ ही तमकेतु विरेचनम कहा है, यानी कि पतले दस्त लाने की दवा, जो कि पित्त का बहुत अच्छा उपक्रम होता है। तो ये दमे के पेशेंट में जब हम वमन और विरेचन कर देते हैं, तब रूट से ये दमा जो है वो ट्रीट हो जाता है। ये हमेशा याद रखिए कि दमा की ट्रीटमेंट करते वक्त हमें हमेशा रूट कॉज देख के ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है। इसीलिए ये जो इनहेलर्स, पफ जो होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ये बहुत ही टेम्परेरी ट्रीटमेंट होती है, जिससे कि रूट तक हम पहुंच नहीं पाते और शरीर पर बुरा असर भी हो जाता है। इसीलिए ये पफ आदि जो है वो जरूर अवॉइड करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। आयुर्वेद फॉर ऑल।